अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। द बैंकिंग एकेडमी में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद फ़र्रुख ताहिर। आज का हमारा मौजू है टाइप्स ऑफ रिबा। ये भी बेसिक्स ऑफ इस्लामिक बैंकिंग का ही पार्ट है। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिबा, तो उसी को कंटिन्यू करके हम आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ रिबा के ऊपर। टाइप्स ऑफ रिबा की अगर सबसे पहले नंबर पे बात की जाए तो मैं इसमें दो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नंबर पर चीज़ है रिबा उन नसिया और दूसरे नंबर पर जो चीज़ है रिबा उल फज़ल। रिबा उल फज़ल को जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था रिबा उल हदीस भी कहते हैं और रिबा उन नसिया को रिबा उल जहलिया और रिबा उल कुरान भी कहते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। वो सूद जो कुरान मजीद से साबित हुआ उसे रिबा उन नसिया कहा जाता है और वो सूद जिसको अहदीस की रोशनी में साबित करते हैं वो रिबा उल फज़ल कहलाता है। कुरान पाक की सबसे पहले नंबर पे मैं आपसे एक आयत शेयर करना चाहूँगा, सूरह बकरा की है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि आज से 1400 साल पहले जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो उस ज़माने के लोग कुछ इस तरीके से समझते थे। जब उन्हें रिबा के बारे में कहा गया तो वो आगे से इस तरीके से कहते थे कि ये भी तो एक तिजारत ही है रिबा, क्योंकि हम अपने पैसे को लैंड करते हैं दूसरे बंदे को, वो उसे यूज़ करता है और उसके ऊपर से हमें पैसे कमा के देता है। जैसे हम किसी कमोडिटी को या किसी प्रोडक्ट को या किसी भी एसेट को हम सामने यूज़ करने के लिए किसी को देते हैं। लेकिन कुरान पाक ने ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे हमारे सामने रख दी कि तिजारत और सूद का मामला बिल्कुल अलग अलग है। वो किस तरीके से, हम सूद के मामले को भी डिस्कस करेंगे, हम तिजारत के मामले को भी डिस्कस करेंगे। सूद के मामले में डिस्कस किया जाए तो बेसिक अगर मैं आपसे बात करूं तो सिर्फ 3 किस्म की ट्रांजैक्शन है जो हो सकती हैं और 3 ही सिनेरियो हैं जो रिबा उन नसिया में फुल एप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पर मैंने एक लाख रुपए की अमाउंट किसी एक इंडिविजुअल को दी, उसके बदले मैंने उससे कहा कि आपके पास 6 महीने का टाइम है, आप 6 महीने बाद मुझे 1,10,000 रुपये वापस कर दीजिएगा। दूसरे सिनेरियो में मैंने एक बंदे को इसी तरीके से 1 लाख रुपए की अमाउंट दी और कंडीशन ये अप्लाई की कि आप मुझे 10,000 रुपये कर कर इंस्टॉलमेंट वापस करेंगे और साथ में 5,000 रुपया इंटरेस्ट भी देंगे। तो इस तरीके से वो पर मंथ या इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपीज़ 15,000 रुपये मुझे वापस कर रहा है। अगर तीसरे सिनेरियो पे जाऊं तो वो कुछ इस तरीके से है, एक बंदे को मैंने 1 लाख रुपए दिया और उसे ये कहा गया कि आप मुझे पर मंथ 5,000 रुपये वापस करें, जो सिर्फ सूद की अमाउंट होगी। बाकी जो प्रिंसिपल है आप मुझे उसी तरीके से 10 महीने बाद वापस कर देंगे। तो अल्टीमेटली 10 महीने बाद आपका जो भी मेरे ऊपर कर्जा था वो सब ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से मैंने पर मंथ उससे 5,000 रुपये लिए और आखिर में उसने मुझे 1 लाख रुपये वापस कर दिए। इन तीनों कंडीशन में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मैं उससे ले रहा हूँ, जो भी मैं एक्सेस उससे ले रहा हूँ, वो सारा का सारा सूद है। इसके बारे में अगर हम डिटेल में जानना चाहते हैं तो सूरह बकरा की कुछ आयत हैं, उसमें कंप्लीट इसके बारे में जिक्र है, जिसको हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। और दूसरे नंबर पर अगर मैं उसी तरीके से आपको रेफरेंस दूंगा सूरह रूम की आयत का और सूरत निसा की आयत का, इसमें कंप्लीट एलेबोरेशन हमें मिल जाएगा रिबा उन नसिया का। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ तो जान ली कि रिबा उन नसिया बेसिकली एक्सेस है। वो किस तरीके से एक्सेस हो सकता है वो भी मैंने आपको कंडीशंस के थ्रू समझा दिया कि वो एक्सेस किस तरीके से लेंडर बोरोअर से लेगा। अब दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं रिबा उल फज़ल की,
तो रिबाउल फज़्ल क्या चीज़ है? जब रिबा और नसिया की ट्रांजैक्शन आजकल हम देख लेते हैं, तो इसके अलावा कौन सा रिबा है जो कुरान पाक ने ये हदीस की रोशनी में साबित हो रहा है? हदीस की रोशनी में जो रिबा साबित हुआ है वो हुआ है एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज़ की। एक्सचेंज बिटवीन कमोडिटीज़ के दरमियान में वो कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जो उस ज़माने में हदीस की रोशनी में बताई गई? सबसे पहले नंबर पर सोना, फिर चांदी, नमक, जौ, खजूर और गंदम। अगर मैं बात करूं सबसे पहले नंबर पर गोल्ड, सिल्वर, बार्ले, डेट्स, व्हीट एंड सॉल्ट। इसमें हमारे चारों इमाम, जो 4 बड़े इमाम हैं, उनका मुतफ़क्का फतवा मौजूद है, जिसमें जो मैं आपके सामने सिर्फ एक छोटा सा उसका मरकज़ी ख्याल रखूँगा। वो कुछ इस तरीके से है कि हम जब भी कमोडिटीज़ के दरमियान में एक्सचेंज करेंगे, ट्रांजैक्शन शुड बी ऑन स्पॉट, और दूसरी कंडीशन क्वांटिटी शुड बी इक्वल। अब अगर मैं इसको फर्दर एलेबोरेट करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो मैं चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है। गोल्ड के बदले गोल्ड एक्सचेंज कर रहा हूँ मैं, 1 ग्राम गोल्ड के बदले 1 ग्राम गोल्ड। ट्रांजैक्शन शुड बी ऑन स्पॉट एंड द क्वांटिटी शुड बी सेम, पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में क्या हो सकता है? 1 ग्राम के बदले ऑन स्पॉट बट क्वांटिटी इज अनइक्वल। जैसे 1 ग्राम के बदले 1.5 ग्राम सोना। तीसरी ट्रांजैक्शन क्या हो सकती है? क्वांटिटी इज इक्वल बट ट्रांजैक्शन इज नॉट इन ऑन स्पॉट। आपने 1 दिन का टाइम ले लिया। और चौथी कंडीशन भी बिल्कुल इसके उलट है, दोनों चीज़ें आपने नहीं ली। अच्छा, अब इन चारों चीज़ों के अंदर जो भी एक्सचेंज करने वाला बंदा बेनिफिट हासिल कर रहा है वो अल्टीमेटली उसमें रिबा की ट्रांजैक्शन या रिबा के एलिमेंट्स शामिल कर रहा है। जैसे एक बंदे ने 1 ग्राम के बदले 1.5 ग्राम सोने की एक्सचेंज की, तो जो आधा ग्राम वो एक्स्ट्रा ले रहा है या दे रहा है वो सूद है। दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या था? क्वांटिटी तो सेम है लेकिन टाइम डिफरेंस आ गया। टाइम डिफरेंस को अगर हम अरबी में बात करें तो कहते हैं नसिया। जो टाइम डिफरेंस उसके दरमियान में आया है वो रिबा का है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान में वो एक बंदा वो बेनिफिट हासिल कर ले जो दूसरे बंदे ने हासिल नहीं किया, तो इसलिए ट्रांजैक्शन शुड बी ऑन स्पॉट। अगर हम आला के बदले अदना की एक्सचेंज करें, मिसाल के तौर पर मैं 1 किलो अजवा के बदले 2 किलो अंबर खजूर का एक्सचेंज करूं। अब देखा जाए तो अजवा खजूर महंगी है और इसके मुकाबले अंबर खजूर सस्ती है, तो क्या ये मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ 1 किलो के बदले 2 किलो? नहीं, ये भी मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें भी रिबा का एलिमेंट शामिल हो जाएगा। वजह, आप क्वालिटी का एक्सचेंज कर सकते हैं लेकिन क्वांटिटी का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसका इजी हल क्या है? कुरान पाक क्या बताता है? क्या 1400 साल पहले कुरान पाक ने जब ये सब चीज़ें बता दी तो क्या इसका हल नहीं बताया कि आला के बदले अदना की एक्सचेंज किस तरीके से होगी? उसका हल कुरान पाक ने कुछ इस तरीके से बताया है, और हमारे उलमाए किराम इसके बारे में क्या कहते हैं, दोनों चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। इसमें उलमाए किराम का ये कहना है, कुरान पाक की रोशनी में आप एक्सचेंज मत करें। आप आला चीज़ जाके बाज़ार में बेचिए, जो आपको पैसे मिले आप उससे अदना चीज़ खरीद लीजिए, या आपके पास अगर अदना चीज़ है आप उसे जाके मार्केट में बेचिए, जो पैसे आपको मिले आप जाके उससे आला चीज़ की परचेज़ कर लें। ये कुरान पाक ने हमारे सामने सब कंडीशंस रखी हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें शेयर करना चाहूँगा, वो कुछ इस तरीके से हैं। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी लेन देन सिरे से ही हराम है, वो ट्रांजैक्शन प्रोहिबिट है। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर शराब।
आप शराब की लेन देन किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, चाहे वो कैश की सूरत में हो, चाहे वो एक्सचेंज की सूरत में हो। दूसरे नंबर पर आप सुअर की लेन देन नहीं कर सकते, अब वो चाहे कैश की सूरत में हो या चाहे एक्सचेंज की सूरत में हो। और तीसरे नंबर पर खून। 3 चीज़ों के बारे में इस्लाम ने और कुरान पाक ने खुलकर वजाहत की है कि आप इसकी एक्सचेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपने इसकी एक्सचेंज की तो आपने वो ट्रांजैक्शन हराम परफॉर्म की। इसके बाद जो मैं आपसे छोटी सी चीज़ शेयर करने चाहूँगा वो ये है कि क्या हम हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे होमोजीनियस प्रोडक्ट एक मिलती जुलती चीज़ों को किया है, बिल्कुल हम हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट को भी आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। उसकी कंडीशन क्या अप्लाई होगी यहाँ पर, उसकी भी सेम एक कंडीशन तो वही है ऑन स्पॉट वाली। हम ट्रांजैक्शन को ऑन स्पॉट परफॉर्म करेंगे, मतलब जो भी हमारा आपस में एक्सचेंज होगा वो ऑन स्पॉट बेसिस पे होगा। रहा क्वांटिटी का सवाल, तो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 5 किलो आम है और मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ उसे 6 किलो चावल के बदले, या हो सकता है 3 किलो चावल के बदले एक्सचेंज कर रहा हूँ। ये हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर हो सकता है। अब ऐसा क्यों? अब ऐसा इसलिए हो सकता है कि हो सकता है शायद सामने वाले के जो चावल हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, या फिर हो सकता है जो आम है उसकी क्वालिटी अच्छी हो। इसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है, लेकिन वो आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे होना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।